हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 18/3/25 को यूएफबीयू और बैंक मैनेजमेंट डीएफएस आईबीए के बीच में एक वार्ता हुई। 24-25 मार्च को जो हड़ताल होने जा रही है उसे रोकने के लिए, और जो मुद्दे थे इन्होंने जो 5/3/2025 के लेटर में डीएफएस को दिए, उनके ऊपर इन्होंने 5/3/2025 को जो मुद्दे दिए और 13/3/2025 की जो मीटिंग हुई थी यूएफबी और आईबीए की, उनमें जो इन्होंने मुद्दे दिए थे उनमें फर्क था। डीएफएस को मीटिंग करनी थी 5/3/2025 के दिए मुद्दों पर, उसमें से 13 मुद्दे थे। 8वें नंबर पर इन्होंने बैंक पेंशन अपडेशन मेंशन कर रखा था हल्का सा, और उसमें एक्सग्रेशिया का जिक्र कर रखा था। अब ये जो मीटिंग हुई थी 5/3/2025 के जो इश्यूज थे उनके ऊपर ये मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग हुई फेल। तो पहले तो बताता हूं हुआ क्या था। टुडे देयर वाज ए कंसिलिएशन मीटिंग एट सीएलसी ऑफिस। आईबीए, डीएफएस एंड बैंक मैनेजमेंट वर प्रेजेंट ऑल आवर इश्यूज। अब ये इश्यूज कौन से थे? ये इश्यूज थे इनके 5/3/2025 के लेटर के, जो इन्होंने डीएफएस को दिए थे। 13 मुद्दे थे उसमें, और 8वें नंबर पर इन्होंने बैंक पेंशन हल्का सा मेंशन कर रखा, उसी में एक्सग्रेशिया को मेंशन कर रखा। एक ही पॉइंट था। लेकिन 13/3/2025 का जो इनका लेटर था, जब ये मुद्दे बनाए गए थे, इन्होंने बैंक पेंशन अपने एक्सग्रेशिया अलग दिखाया था, इंप्रूवमेंट इन बैंक पेंशन अलग दिखाया था, और डीए पैटर्न, नेशनल डीए पैटर्न इन्होंने अलग दिखाया था। लेकिन इस 5/3/2025 के लेटर में इस प्रकार का कोई बाइफर्केशन नहीं था। देयर वर नो पॉजिटिव आउटकम ऑन द इश्यूज, स्पेशली ऑन द रिक्रूटमेंट, 5-डे बैंकिंग डीलिंग। मतलब इनका कंसेंसस नहीं बन पाया, खास करके 5 दिन के बैंकिंग पर, रिक्रूटमेंट पर और पीएलआई पर। इसका मतलब इन पर नहीं बन पाया तो दूसरों पर बना, लेकिन इसको मैं बाद में लूंगा। गो अहेड विद द स्ट्राइक, और ने बोल दिया भैया स्ट्राइक के लिए तैयार रहो। जब ये फेलियर हुआ तो उसके बाद भारत सरकार ने अपना एक पत्र निकाला। उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये सारे इकट्ठे हुए थे, बातचीत हुई, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, और नतीजे पर नहीं पहुंचे 21/3/2025 को पुनः इनका पुनर्मिलन होगा। फिर ये मीटिंग करेंगे, जिसमें 9 कंस्टिट्यूएंट्स तो ये जो थे दस्तखत हो रहे यूएफबीयू के थे, और ये जो लगभग 20 से ऊपर सिग्नेचर यहां पे हो रहे हैं, ये इसमें आईबीए के, बैंक मैनेजमेंट के, डीएफएस के अधिकारी थे या प्रतिनिधि थे, और बीच में ये जो डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के जो थे, ये थे एक कंसिलिएशन ऑफिसर का काम कर रहे थे। इनका काम है सिर्फ इन दोनों के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो असहमति बनी हुई है वहां सहमति बिठाना, और नहीं बैठ पाई तो जैसा है वैसी डिटेल लेकर के भारत सरकार को दे देना। अब एक बात तो इस मुद्दे में यही समझ पाया कि जो इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट केवल और केवल एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में होता है। एम्प्लॉयर यहां बैंक से हैं, न आईबीए। अब आईबीए ने किस हैसियत से इसमें हिस्सा लिया वो मुझे पता नहीं। डीएफएस ले सकता है, जो भारत सरकार का प्रतिनिधि है वो। ये इनका पूरा का पूरा था। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। ये इनका आउटकम है, यानी 21/3 को होगी, अब 20/3 को, और ये अभी मीटिंग है, कोर्ट में केस है, हो सकता है उसका सारा इंतजार कर रहे हैं, उसके साथ भी हो सकता है। लेकिन मैं पुनः यहां पर आता हूं। इन्होंने मुद्दे उठाए खास करके 3: रिक्रूटमेंट, 5-डे बैंकिंग और यूनिलैटरल पीएलआई। और इस मुद्दे को इन्होंने राज्यसभा में भी उठवाया किसी सांसद के माध्यम से। उन्होंने केवल और केवल रिक्रूटमेंट और 5-डे बैंकिंग और कुछ अन्य मुद्दे इस प्रकार से उठाए थे, यानी वहां भी बैंकिंग पेंशन का अपडेशन का कोई जिक्र ही नहीं हुआ था। अब स्वाभाविक सी बात है, जैसा उनको बताया गया होगा यूएफबीयू के घटक दलों ने, उसी प्रकार उन्होंने वहां पर उठा दिया गया होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या रिक्रूटमेंट और 5-डे बैंकिंग महत्वपूर्ण है? क्या बैंक पेंशन अपडेशन से ज्यादा है? क्या नेशनल पैटर्न का जो डी है उससे ज्यादा है? क्या एक्सग्रेशिया का जो रिव्यू होने उससे ज्यादा है? अब बैंक पेंशनर्स के लिए तो नहीं है। अब हम रिक्रूटमेंट पर आते हैं। रिक्रूटमेंट का मुद्दा
यूएफबीयू लगभग ऐसे ही उठा रहा है जैसे अपोजिशन पार्टी सरकार को घेरने के लिए बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है। जहां तक रिक्रूटमेंट की बात है, बैंकों में रिक्रूटमेंट यूएफबीयू का काम ही नहीं है। ये केवल और केवल व्यक्तिगत बैंक का काम है। उनकी जो वैकेंसी होती है या तो रिटायरमेंट होती हो या फिर कोई वॉलंटियर रिटायरमेंट उससे होती हो या वैकेंसी उसकी वजह से होता है, और उसका जो भी आंकलन होता है आईटीबीपी को दे दिया जाता है, जो इनका रिक्रूटमेंट एजेंसी उनको दे दिया जाता है। तो ऐसा क्या है कि रिक्रूटमेंट का मुद्दा इनके लिए नाक की इज्जत बना हुआ है। अब एक तो स्वाभाविक सी बात है, जब रिक्रूटमेंट मतलब बेरोजगारी की समस्या है तो ये लोग पॉलिटिकल हुए गए हैं। दूसरा, हमें ऐसा लगता है क्योंकि इनका जो धंधा है, जो चंदा है, वो आता है केवल केवल उन लोगों से जो सर्विंग है एम्प्लॉय ऑफिसर, और वहां हो रही है कमी और इनके चंदे में कमी हो रही है। यानी चंदे की पूर्ति करने के लिए रिक्रूटमेंट के नाम से ये मतलब एजिटेशन करना चाहते हैं। 5 डे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में चाहे बैंक हो और चाहे फाइनेंस सर्विसेज में हो, 5 दिन की बैंकिंग होना, ये सब कुछ भारत सरकार पर निर्भर करता है, क्योंकि देश की पूरा का पूरा आर्थिक जगत बैंकिंग सिस्टम पर टिका हुआ है। देश को 5 ट्रिलियन की बैंक अकाउंट बनानी है तो स्वाभाविक सी बात है भारत सरकार 5 दिन की बैंकिंग बहुत सोच समझ के करेगी, इतना आसानी से करने नहीं जा रही है। लेकिन इनका जोर केवल और केवल 5 डे बैंकिंग और रिक्रूटमेंट पर है और यूनिलैटरल पीएलआई स्कीम पर है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये 5/3/2025 को एक ज्ञापन देते हैं डीएफएस को, हम हड़ताल करने जा रहे हैं 24-25 को, और उसमें ये 13 पॉइंट देते हैं। 13 पॉइंटों में 8वें नंबर पर बैंक पेंशन अपडेशन दे रखा है, जैसे बेमन से कुछ लिखा हो। साथ में एक्सेसिया का भी जिक्र कर रखा है, भाई ये थोड़ा सा वहां पे है। अब इन्हें सीएलसी की मीटिंग में क्या मुद्दा उठाया, कैसे उठाया, कोई पता नहीं, लेकिन यहां ये कहते हैं कि स्पेशली इनका सहमति नहीं मिल पाई कि इस पर रिक्रूटमेंट पे, 5 डे बैंकिंग पर, पीएलआई पे। तो इसका मतलब दूसरे जो मुद्दे थे 10 मुद्दे इनके उस ज्ञापन में, क्या उन पर सहमति बन पाई या उसके नजदीक पहुंची सहमति के। और यदि ऐसा है कि 3 पर ही सहमति नहीं बन पाई और बन गई है, फिर तो उनकी सफल हुई है मीटिंग, फिर तो गलत हुई नहीं है। अब ये तो पता चलेगा 21/3/2025 को कि एक्चुअली कि एक कहां तक कंसिलिएशन हो चुका है इनमें। क्योंकि इस बात का तो यही फर्क पड़ता है कि कहते हैं देयर वाज नो पॉजिटिव आउटकम ऑन द इश्यूज। जो इश्यूज थे पॉजिटिव आउटकम नहीं आया, और खासकर पे किस पे नहीं हुआ, 5 डे बैंकिंग पर, रिक्रूटमेंट पर और यूनिलैटरल यूएसआई पे। मतलब खासकर इन पर नहीं हुआ, दूसरों पर भी नहीं हुआ, इन पर भी नहीं हुआ, लेकिन उनमें कहीं कहीं में सहमति बन रही है। इसका मतलब यह निकलता है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसकी जानकारी बहुत कुछ आपको वहां मिल गई होगी। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे नेता लगे हुए हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हम आई पार्क और सीबीपीआर को बताएंगे कि जिस प्रकार इन्होंने 8वें नंबर पर बैंकिंग अपडेशन को मेंशन किया है, किसमें, इनके इश्यूज में, और आप जिस प्रकार इनका साथ दे रहे हो, कम से कम इनको ये बताएं कि आप इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर बैंक पेंशन अपडेशन को लेकर के आए, जब एकता हो सकती है। अदरवाइज इसका एकता नहीं, अदरवाइज रिक्रूटमेंट यूएफबीयू का काम नहीं है। ये पर्टिकुलर बैंक मैनेजमेंट, बैंक बोर्ड का काम है, वो करेंगे। और 5 डे बैंकिंग भारत सरकार के पास अटका हुआ है। बस यूनिलैटरल पीएलआई तो ये हो सकता है इसमें इनका समझौता हो जाए, ये अलग बात है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा इसके बारे में, क्योंकि कुछ बाहर निकल करके आया नहीं है, क्या क्या बात हुई क्या नहीं हुई, एक वेग सा अस्पष्ट एक कम्युनिकेशन लोगों ने दिया है, तो इस पर कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। अब मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।